कवन प्रभु। हाँ, पहले कौन पूछ रहे हैं? याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज से, शंकर जी उमा से, शंकर जी काकभुंडी से। प्रश्न क्या है? राम कवन प्रभु, राम कवन प्रभु पूछऊं तो ही, कहिए बुझाई कृपा निधि मोहि। और कह रहे हैं बताइएगा तो ये ध्यान रखिएगा। बोले क्या ध्यान रखेंगे? बोले एक राम के विषय में मैं जानता हूँ। बोले कौन से राम को जानते हो? याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज से बोल रहे हैं किस राम के विषय में तुम जानते हो, मुझको बताओ। कह रहे हैं एक राम अवधेश कुमारा, एक राम अवधेश कुमारा, जिनकर चरित विदित संसारा। कहे अगर वो राम ब्रह्म है तो उनको सुख और दुख और क्रोध क्यों? भरद्वाज जी कह रहे हैं जिस राम के विषय में जानता हूं, अगर वही राम ब्रह्म है तो उनको एक साथ क्रोध, एक साथ सुख, एक साथ दुख कैसे हो सकता है? क्या कर रहे हैं? नारी बिरह दुख लहेउ अपारा, नारी बिरह दुख लहेउ अपारा, भयउरो सुरन रावण मारा। भरद्वाज जी याज्ञवल्क्य जी से पूछ रहे हैं कि अगर ये राम ब्रह्म हैं तो फिर वो कौन से राम हैं? बोले कौन से? बोले संतत जपत संभोय विनाशी, संतत जपत संभोय विनाशी, जो भगवान ज्ञान गुण राशि। प्रश्न कर रहे हैं परंतु डर रहे हैं भरद्वाज जी। हाँ समझ लीजिए, याज्ञवल्क्य से प्रश्न कर रहे हैं परंतु थर थर कांप रहे हैं कि ऐसा न हो श्राप हो जाए। क्या कर रहे हैं? प्रभु अकृपाल कृपाल यलायक। प्रभु मैं अकृपाल हूं, यद्यपि कृपा का पात्र नहीं हूं यह जानने का। प्रभु अकृपाल कृपाल यलायक, जह जह चितहि डोलावो, इहउ समुझ सुनि रहउ मौन, यह भ्रम कहाँ गवावो। कौन सा भ्रम? बोले जैसे कटई मोह भ्रम भारी, जैसे कटई मोह भ्रम भारी, कहूँ तो कथा नाथ विस्तारी। किसके विषय में पूछ रहे हैं पता है? राम के विषय में पूछ रहे हैं। और राम को जानना है तो सिर्फ आधार क्या बताया? नाम। राम के रूप का ध्यान हम तभी कर सकते हैं जब हम राम के नाम का सहारा लेंगे। राम की कृपा हम तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हम नाम का सहारा लेंगे। हम प्रभु के करीब तभी पहुंच सकते हैं जब हम नाम का सहारा लेंगे। कल की कथा में श्रवण किया न, चतुर्विधा भजन्तो माम ये जना सुखितार्जुन, आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। 4 प्रकार के लोग हैं और चारों प्रकार के भक्त, और उनमें जो नाम जपने वाला है वो भगवान को प्राप्त कर लेता है। क्योंकि यही प्रश्न भगवती उमा शिव जी महाराज से भी कह रही है। राम कवन प्रभु, राम कवन प्रभु पूछऊं तो ही, राम कवन प्रभु पूछऊं तो ही, कहूँ बुझाई कृपा निधि मोहि।
शशिभूषण असहृदय विचारी हरहु नाथ मम मति भ्रम भारी। इस विश्व में 50 अरब से ज्यादा की जनसंख्या होगी, परंतु हमारे राम सिर्फ एक हैं। ब्रह्मांड अनगिनत हैं। आप ब्रह्मांड की गिनती नहीं कर सकते। अभी कथा में आप श्रवण करेंगे क्या? देखा शिव विधि, देखा शिव विधि विष्णु अनेका। करोड़ों ब्रह्मा, करोड़ों विष्णु, करोड़ों शंकर नहीं, अनगिनत ब्रह्मा, अनगिनत विष्णु, अनगिनत महेश। किसकी सेवा कर रहे हैं? भगवती सती अभी किसको देखेंगी? सती को मूर्ख ना समझिएगा आप लोग। हाँ, सती जानबूझ करके अपने आप को भ्रम रूपी नाव में बैठा रही है। मैं आपको 2 पॉइंट बताता हूं, यहीं से समझ जाइएगा। सती जानबूझ करके अपने आप को भ्रम रूपी नौका में बैठाने का कार्य करती है। जब भगवान शिव ने अपने इष्ट को प्रणाम किया, यद्यपि प्रगटन कहे भवानी, यहीं से पकड़िएगा। यद्यपि प्रगटन कहे भवानी, हर अंतर्यामी सब जानी। पॉइंट 1। अब इसको पकड़ के रख लीजिए। अब कहां चलते हैं? जब परीक्षा लेकर के लौटती हैं तब काहे न जान गए? भगवान शंकर तब क्यों न जान गए क्या परीक्षा लेकर के आई? मानस पढ़ने वाले हैं ना यहां पर, बताइए। आखिर जब प्रणाम किया, मन में संदेह उपजा, तो भगवान शिव जान गए, परंतु जब परीक्षा लेकर के लौटी तब न जान पाए। तब ध्यान लगाना पड़ा क्या? तब शंकर देखे उधर ध्याना। यानी राम की माया को शिव भी न जान पाए। सती ने जो कृत्य किया उसके लिए क्या करना पड़ा? तब शंकर देखे उधर ध्याना, सती जो की चरित सब जाना। सती जानबूझ करके अपने आप को भ्रमरूपी नाव में बैठा रही हैं। कथा कहां से प्रारंभ होती है? जग बलिक बोले मुस्काई, तुम्हें विदित रघुपति प्रभुताई। राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी। श्रवण करने के लिए बहुत अच्छा उपाय खोजा है भरद्वाज, परंतु मैं तुम्हारे संदेह को अवश्य दूर करूंगा। क्या कह रहे हैं? ऐसे ही संशय कीन्ह भवानी, ऐसे ही संशय कीन्ह भवानी, महादेव तब कहे बखानी। अब हम कथा में प्रवेश कर रहे हैं, अपने आप को सावधान कर लीजिए। सावधान कर पुण्य मन शंकर, क्योंकि कथा में बैठे हैं ना, सती के ऊपर 2 धाराएं लगी थी। पहली धारा यही थी, कथा में बैठ कर कथा न सुनना। भ्रमरूपी नाव में अपने आप को बैठाया था, ये तो सत्य है, परंतु धाराएं कई लगी हैं उनके ऊपर। इसलिए क्या? सावधान होकर के।
कौन सी कथा? एक बार त्रेता रहे सनकादि भवानी जहाँ कहाँ रहे सनकादि भवानी जगत संभव मुनिवर ज्ञान। वहां पर सभी देवताओं के आसन लगे हुए थे। किसके आश्रम में? कुंभज ऋषि अगस्त के आश्रम में। विष्णु स्थानम महेंद्रस्य स्थानम स्थानम कौबेर में वचा। जितने देवता थे सभी के आसन लगे हुए थे। क्या श्रवण करने के लिए? कथा। क्योंकि कथा से क्या उत्पन्न होता है? अविरल भगति विरति सत्संगा। अविरल भगति विरति सत्संगा सन सरोरुह प्रीतिय भंगा। जहां हम आप बैठे हैं ना, यहीं से भगवान के चरणों में प्रीति। विवेक का कार्य जो है, कोई सोचे कि पढ़ने लिखने से मिल जाएगा या किसी के सिखाने से मिल जाएगा, तो ना मिलेगा। ये चार चीजें ज्ञान शक्ति प्रिय बोलियो समयोचित व्यवहार। ये गुण सीखे ना मिले स्वाभाविक हैं चारे। ज्ञान, शक्ति, प्रिय बोलना और किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, ये आपको किसी कक्षा में कितना भी पढ़ाया जाए परंतु ना आएगा। सत्संगति में अगर बैठते होंगे तो स्वाभाविक है मिल जाएगा, परंतु सत्संगति में बैठने के लिए किसकी कृपा होनी चाहिए? बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। और राम की कृपा कब होती है? प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथहि प्रसंगा। पहली भक्ति है संतों की संगति करो, परंतु उसमें भी क्या चाहिए? पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता। अगर आपके खाते का बैलेंस पुण्य शून्य है तो आपको संत नहीं मिलेंगे, और अगर संत नहीं मिलेंगे तो आप सत्संगति तक नहीं पहुंच सकते, और सत्संगति तक नहीं आ पाएंगे तो आप विवेक से वंचित रह जाएंगे। क्या? अविरल भक्ति विरति सत्संगा शरण सरोरुह प्रीतिय भंगा। कौन है साथ में? साथ में जो है ना, ये समय पड़ने पर सृष्टि करने का कार्य करते हैं, समय पड़ने पर पालन करने का कार्य करते हैं, और समय पड़ने पर संहार करने का कार्य करते हैं। संग सती जग जननी भवानी। सती के रूप में सृष्टि को प्रकट कर रही हैं, जगत जननी के रूप में सृष्टि का पालन कर रही हैं, और भवानी के रूप में सृष्टि का संहार कर रही है। जग संभव पालन लय करने, निज इच्छा लीला बपु धरने।